His journey has been quite an inspiring one, coming from a remote village in Noichonpur in Uttar Midnapur to making a place in the Indian cricket team and now winning consecutively from his constituency in Moina. I am with none other than former India cricketer Ashok Dinda, now turned a politician. Ashok, कैसे डिस्क्राइब करेंगे आपका ये जर्नी मीन्स ऑब्वियसली नोइचौनपुर से इंडियन क्रिकेट टीम में सक्सेसफुली खेलना और नाउ इन द रोल ऑफ अ पॉलिटिशियन. पिछले बार भी आप जीते थे मगर यू आर इन द ऑपोजिशन. अभी यू आर नाउ ऑन वर्ज ऑफ मेकिंग द गवर्नमेंट और साथ ही में आपको एक बड़ा गुरु दायित्व दिया जाएगा. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी क्रिकेट भी खेलता था तब वो देश के लिए खेलते थे, स्टेट के लिए खेलते थे, डिस्ट्रिक्ट के लिए खेलते थे, अपने गांव के लिए खेलते थे. सो पॉलिटिक्स में भी हम वही है, पब्लिक के लिए, अपना मोइना विधानसभा का लोगों के लिए, बंगाल के लिए, बंगाल का डेवलपमेंट के लिए. सो इसी कारण पॉलिटिक्स में आए हैं. बट फिर भी स्पोर्ट्स इज़ डिफरेंट और पॉलिटिक्स इज़ डिफरेंट. पॉलिटिक्स मैं 2021 में आया, स्पोर्ट्स रिज़ाइन करके मैं ज्वाइन किया था और जिस तरह से अपोजिशन में होना मतलब एक पाप है बोल सकते हो. जैसे टीएमसी हम लोगों को मतलब किस तरह से ट्रीट करता है, लगता था कि डॉग है. सो बीजेपी से विरोधी है. सो कुछ बात नहीं सुनते थे, एरिया में कुछ काम कर नहीं सकते, फ्रीडम नहीं था, अकेला घूम नहीं सकते थे, अटैक भी हुआ कई बार. सो बहुत ही खराब. बट नाउ इज़ डिफरेंट. बीजेपी सरकार में आ रहा है, सरकार बन रहा है परसों, और बहुत खुशी का माहौल है. और होपफुली पब्लिक के लिए, बंगाल के लिए, अपना स्टेट के लिए, अपना असेंबली के लिए अच्छा कुछ काम करेंगे. नाउ व्हेन यू लुक बैक, जब आप पीछे देखते हो तो वाज इट द राइट डिसीजन जब आप 2021 में क्रिकेट छोड़ के राजनीति में आए? अभी जब आप सोचते हो कि आप पिछले बार भी जीते थे और इस बार भी, तो नाउ व्हेन यू थिंक अपॉन, वुड यू से दैट इट टू मी यू मेड द राइट डिसीजन? देखिए, मैं डिसीजन के बारे में तो एकदम राइट ही है. एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जो मेरा क्षेत्र है मोइना, वहाँ का जो पब्लिक है हमको बहुत ही प्यार करता है, अपना बेटा की तरह मानते हैं, अपना भाई की तरह मानता है, अपना दादा की तरह मानता है. हम ज़्यादा कुछ दे नहीं पाया बट उनके साथ मैंने हर लम्हा, हर पल, सुख दुख को सब कुछ साथ में निभाया. पूजा पर्वन सब छोड़ के हम वहाँ पर पड़े रहते थे. सो इसीलिए इतना प्यार हमको मिला है, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं. मेरे मम्मी पापा, मेरा वाइफ, मेरा बच्चा, मेरा फैमिली सब मेरे सपोर्ट किया. मेरा मोइना का सारे पब्लिक मेरे साथ है, वो मेरे पीछे खड़ा है सब. Which is more challenging, with the ball in your hand, a red cherry in your hand, 22 गज में, या फिर ये पॉलिटिक्स का मैदान पे? मामा, ये बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है. देखिए, मैं एक स्पोर्ट्स से जुड़ा हूँ, मेरे कोई ताल्लुकात नहीं है पॉलिटिक्स के. ये मेरा स्पोर्ट्स चैनल है, तो इसीलिए मैं आपको ये सवाल कर रहा है कि विच इज़ मोर चैलेंजिंग? सी मामा, स्पोर्ट्स इज डिफरेंट. मैं बोला ना, स्पोर्ट्स इज डिफरेंट. स्पोर्ट्स इज प्राइड, इट्स समथिंग स्पेशल. हीरो कहा जाता है इंडियन प्लेयर को, इंडिया का सेकंड हीरो कहा जाता है. पहला हीरो है हमारा आर्मी, जो देश की सेवा करता है. दूसरा है जो देश का नाम रोशन करता है. एनी स्पोर्ट्स जो जो इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करता है, कंट्री का नाम रोशन करता है, दैट इज डिफरेंट. बट पॉलिटिक्स, पब्लिक के सेवा करना, पब्लिक के साथ रहना, ये भी एक आशीर्वाद है, ये भी एक गॉड गिफ्ट है. सबको मौका नहीं मिलता. सबके पास, बहुत लोगों के पास बहुत लाखों करोड़ों, 100-200 करोड़, 1000 करोड़ है, बट उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है पब्लिक के साथ उसका हेल्प करना, किसी का हॉस्पिटल में जाके बेड करवा देना, उसका जब ज़रूरत है, उसको जब ज़रूरत है, उसका घर में दवाई खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो उस टाइम उनको है जाके हेल्प करना. तो दैट इज समथिंग स्पेशल. सबको नसीब में नहीं होता है.
तो अशोक डिंडा को लोग जानते हैं कि फाइटर की तहत से, और मैंने आपके क्रिकेट एकदम जब आप एकदम चाहे अर्ली डेज से मैंने कवर किया, यू हैव नेवर लेफ्ट द फील्ड, नेवर लेफ्ट द बैटल फील्ड, हमेशा लड़ाई आपका जहन में है। तो ये क्या, जब पिछले बार जब आप इलेक्शन में जीते थे, यू आर इन द ऑपोजिशन, जैसे आपने बोला काफ़ी कुछ झेलना पड़ा, मगर नाउ वी विल बी इन द रूलिंग पार्टी जहाँ आपको काम करने का बहुत सारे अपॉर्चुनिटी रहेगा, इसको आप कैसे यूटिलाइज करना चाहते हो? देखिए वो तो मैं बोल चुका हूँ, बट नाउ इस सिनारियो चेंज एंड जब स्पोर्ट्स में था, जब तक लास्ट बॉल नहीं होता है तो अब मैच हम लोग हारे नहीं है, जीते नहीं है। सो 2021 में जब तक लास्ट काउंटिंग बॉक्स ईवीएम मशीन नहीं खुला है तब तक हम हारे नहीं थे, जीते नहीं थे। सो याद है मैं 4 बजे के करीब मैच जीत गया था, बट टीवी में हर जगह पे अशोक डिंडा हार गया है। बट मुझे मालूम था मैं जीत गया था 1260 बोर्ड में, मेरे को सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था। और ठीक 2021 में 2 मई में रात को 1:45 में मेरे को सर्टिफिकेट दिया। वो जो मेरा लड़ाई था, वो जो मैं 2000 लोगों का टीएमसी के साथ मेरा जो फाइट था, अकेला फाइट कर रहा था, मेरे साथ 10-12 लोग ही था, उनके साथ मैं जो फाइट कर रहा था, सो वो दिन मेरे को याद अभी भी आता है तो मेरा लोम खड़ा हो जाता है। मेरे को डायरेक्ट बोलता है तुमको काट के आधा करके तुमको रूपनारायण में फेंक देंगे, किसी को पता भी नहीं लगने देगा। सो फिर भी नहीं डरे हम जीते हैं, सर्टिफिकेट लेके निकले हैं। मेरा एक कर्मी को 2022 में विजय कृष्ण भूया बूथ सभापति था, उसको हरमत वाहिनी लोग टीएमसी का उसको घर से उठा के लेके जाके मर्डर किया। मैं छोड़ा नहीं उनको भी, सब जेल में है। 2-4 लोग भाग गया, पता नहीं कहाँ पर है, एनआईए उनको तलाश कर रहा है। सो छोड़ेंगे नहीं उसको भी। सो मेरे नज़र में जो भी गलत काम करेगा, वो चाहे कोई भी हो, उसको नहीं छोड़ना है। और मैं लास्ट तक टिका रहता हूँ, क्योंकि बिलीव करता हूँ हार्ड वर्क में, बिलीव करता हूँ खुद के ऊपर, बिलीव करता हूँ, ट्रस्ट करता हूँ पब्लिक के ऊपर। क्योंकि आपका पहला परिचय है एज अ क्रिकेटर, एज अ स्पोर्ट्समैन, तो आप क्या कुछ करना चाहेंगे इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स अगर आपको मौका मिला, बिकॉज यू आर बिल्ड एज वन ऑफ द कैंडिडेट्स टू बिकम द स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ द स्टेट? ये पार्टी तय करेगा कि कौन क्या करेगा नहीं करेगा। मगर आपको अगर स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया गया तो क्या क्या कुछ ब्लूप्रिंट तैयार है आपका? काफ़ी कुछ तैयार है। ऑब्वियसली स्पोर्ट्स में लगभग 27 साल गुजारे हैं हम। ये ईडन गार्डन्स है, ये मेरा मिट्टी है, विकेट के यहाँ पर कौन सा विकेट पे क्या होता है तो ये भी जानता हूँ। स्पोर्ट्स का जो सीएबी ओलंपिक का प्लेयर होगा, एक भी बंगाल से ओलंपिक नहीं खेलने गया, वो दुर्भाग्य है हमारा। वहाँ पर ध्यान देंगे फर्स्ट, जो बंगाल का नाम रोशन करेगा। बंगाल में स्पोर्ट्स लवर है, बहुत टैलेंट है, अपॉर्चुनिटी चाहिए, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर देना ज़रूरी है, अच्छे कोचेस की ज़रूरत है। सो ये सभी करना है, प्लेयर के साथ रहना है, स्पोर्ट्स को डेवलपमेंट करना है और यंग जनरेशन को आह्वान करना है कि आओ खेलते हैं। एक खेला हबे जो स्लोगन है टीएमसी का, वो नहीं है। ओरिजिनली खेल लेंगे, ओरिजिनली देश के लिए खेलेंगे, ओरिजिनली बंगाल का नाम रोशन होगा अगर कोई बंगाल का प्लेयर जाके इंडिया के लिए गोल्ड लेके आएगा। आपको लगता है कि सत्ता में रह के जो काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि जब पिछले गवर्नमेंट था, देयर इज ऑलवेज यूज्ड टू बी दैट रेड टैपिज्म, क्योंकि केंद्र सरकार अगर कुछ निर्णय लेता था, दैट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय द प्रीवियस रेजिम। अभी क्या वो सिनर्जी वो रहेगा, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी है, अभी वेस्ट बंगाल में भी बीजेपी है, तो ये स्टेट और केंद्र में अभी काम करना और आसान होगा? देखिए केंद्र पहले भी सहयोगिता किया था, 200 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारा सरकार नहीं लिया था, टीएमसी सरकार। स्पोर्ट्स मिनिस्टर सेक्रेटरी के पास आई थिंक त्रिवेदी बोल के कोई था, स्पोर्ट्स मिनिस्टर सेक्रेटरी, उनके ऑफिस में उस टाइम अनुराग ठाकुर, इट्स अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल, उन्होंने मेल किया था। मैं विधानसभा में ये लेके मेरे को फाइट भी हुआ था अरूप विश्वास के साथ कि 14 स्टेट को अपॉर्चुनिटी मिला, वो लोग ग्रैब किया अपॉर्चुनिटी को, बट हमारा वेस्ट बंगाल श्री मोदी जी दे रहा है इसी बोल के नहीं लिया।
200 करोड़ का प्रोजेक्ट, 25 एकड़ जगह का ऊपर प्रोजेक्ट था, हमारा सरकार नहीं लिया था। वो मैं प्रूफ दिया था स्पीकर के सामने, मेरे को बोला था आपको सस्पेंड कर देंगे अगर ये रॉन्ग होगा तो। मैंने उनको प्रूफ दिया था, वहाँ के लेटर में मंगा के उनको विधानसभा में मैं सामने पेश किया था। रे यू आर द रॉन्ग, आई एम द राइट। सो 200 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं लिया है सरकार, पर वो अपॉर्चुनिटी अभी मिलेगा। वो 200 नहीं 2000 करोड़ का अपॉर्चुनिटी आएगा और बंगाल में स्पोर्ट्स डेवलपमेंट होगा। खास करके एक आखिरी दो सवाल, अभी जो खेलो इंडिया प्रोजेक्ट है बीजेपी का, क्योंकि मैं एक ही ऐसे स्टेट है वेस्ट बंगाल में जिसका उतना ज़्यादा प्रसार नहीं हुआ, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी है जो ग्रास रूट में कितने प्लेयर्स हैं हमारे जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है स्कूल डिस्ट्रिक्ट में, जो एकेडमीज नहीं है, अच्छे कोचेस नहीं है, इन पे आप ध्यान देंगे? देखिए वो तो अभी डिफरेंट है, अभी पार्टी क्या तय करते दैट इज इम्पोर्टेंट है। ध्यान देंगे मतलब हम हो गया क्या, ऐसा तो नहीं है ना। सो देखो मुझे आपको मालूम है मैं किस तरह से बात करता हूँ, सीधा बात करता हूँ। स्पोर्ट्स इम्प्रूव होगा ये मैं तय करके बोल सकता हूँ। क्रिकेट के लिए क्या करना है? क्रिकेट तो अच्छा ही है, बंगाल को रणजी ट्रॉफी जीतना है, प्लेयर को और अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, बंगाल क्लब क्रिकेट को डेवलपमेंट करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बड़े ग्राउंड पे खेलना है। सरकार की तरफ से एक भी ग्राउंड, एक भी जगह अभी तक ईडन गार्डन्स को नहीं दिया है। एक ही ईडन गार्डन्स है हमारा, वो भी आर्मी के जगह के ऊपर है, खुद का नहीं है। नया स्टेडियम कोई सोच है कुछ? वो तो बाद में बात होगा। अभी तो फिलहाल हम लोग जश्न मनाने का मूड में है। जो इतना सालों में हमारा जो 300 के ऊपर कार्यकर्ता को हम लोग गवाया है, ये सब जय उनका ही है, उनका परिवार का है, सारे कार्यकर्ता का है। अशोक, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहेंगे कि कोई किसी का फोन आया, कोई एक्स क्रिकेटर साथी कलीग, क्या किनका फोन आया या मैसेज आया? सब एक दो नाम तो बताओ प्लीज। सबका फोन आया, दादा का फोन आया, बंगाल का तो सबका गौतम आया। गंभीर, वो भी बीजेपी नहीं गौती भाई का नहीं आया शायद, गौती भाई का नहीं आया। बट इंडियन टीम में बहुत सारे मेरा दोस्त, स्टुअर्ट बिनी, अभिमन्यु मुकुंद से, सौरभ तिवारी से, धोनी भाई का पीए से, विराट कोहली का पीए से आया, सबका फोन है। जितना सारे दोस्त है हमारा जो जिसके साथ खेले हैं, बहुत सबका मेरे को कांग्रेचुलेशन आया, बधाई दिए मेरे को। दीपदास गुप्ता, एरन फ्रेंच, क्रिस गेल तो है ही अपना दोस्त। तो सो सबका मतलब ब्लेसिंग वो तो है मेरे पास। एक आखिरी मैसेज अपना जो चाहने वाला है आपका, क्योंकि जो खेल जगत का जो लोग है या जो स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी, उनके लिए अशोक डिंडा का क्या मैसेज रहेगा? आओ खेलते हैं, जिसको भी जो भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है वो स्पोर्ट्स डेवलप होगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा बीजेपी सरकार। आप लोग तैयार हो जाइए, पुल इन योर सॉक्स और लेस टाइट करके बांध लीजिए। अभी खेलना है, दौड़ना है, फिट इंडिया बनाना है। तो जैसे कि अशोक डिंडा कहा कि फिट इंडिया बनना है, तो हम भी उम्मीद करेगा कि ही गोज ऑन टू मेक अ स्टेटमेंट इन द field of politics. So that's it for now. Keep watching this space to get more updates throughout our world of sports. I am Debashish signing out from outside the Bidhan Sabha here in Calcutta. Keep watching.